नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। द एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोठी ने खोला फयोडी में नया विस्तार बिंदु, ग्रामीणों में खुशी की लहर। दी डबल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड फ्यूडी द्वारा जनहित में एक बड़ा कदम उठाते हुए ग्राम विस्तार बिंदु वाले गांव का नाम नए राशन विस्तार बिंदु का भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सोसाइटी के प्रधान राजेश शर्मा ने की। इस विस्तार बिंदु के शुरू होने से स्थानीय ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को अब सस्ते राशन और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। मातृशक्ति और नारी शक्ति को मिली बड़ी राहत। वित्तीय रूप से मजबूत और किसानों के प्रति समर्पित सोसाइटी। प्रधान राजेश शर्मा ने सोसाइटी की प्रगति और करने प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि दी डबल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्यूडी आज वित्तीय रूप से बेहद मजबूत स्थिति में है। सोसाइटी लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है, किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि सोसाइटी क्षेत्र के किसानों को सही समय पर कृषि संबंधी उपकरण व सामग्री बिना किसी रुकावट के लगातार उपलब्ध करा रहे, ताकि किसानों को अपनी फसलों के उत्पादन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों ने व्यक्त किया आभार। गांव में ही राशन सुविधा और कृषि सेवाएं मिलने से स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। सबसे पहले तो नारा बुलाना है मेरे साथ जोर से। बोलिए भारत माता की जय। जोश है ना, कट लगे ना। आज खाना है नहीं भारत माता की जय। अब हमारे आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए हुए मेरे सोसाइटी के उप प्रधान श्री रमेश जी, बहुत ही अति वरिष्ठ हमारे जो मेंबर हैं, जैसा कि पहले आप लोगों को बताया और हमारे उप प्रधान जी ने बताया कि 6 बारी में लगातार लगभग जीत हासिल करके इस सोसाइटी का जो भीष्म पितामह की एक उपाधि होती है, उस उपाधि को हम इनको देते हैं और इसकी तरह हमेशा इसका मार्गदर्शन मिलता रहता है आदरणीय श्री प्रकाश जी। हमारे साथ ही इस बार नवनिर्वाचित उप प्रधान आपकी पंचायत के और हमेशा आपके हकों के लिए लड़ने वाले आदरणीय भाई कश्मीर जी, मेरे साथ मेरे युवा साथी कोठी पंचायत के उप प्रधान श्री विजय जी, मेरे साथ दूसरे हमारे जो जैसा कि बाकी मेरे सदस्यों ने बताया कि बहुत ही समय देने वाले और हमेशा सिर्फ एक फोन कॉल पे उपलब्ध रहने वाले ऐसे हमारे साथी भाई सचिन जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री डीपीओ साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और विशेषकर हमारे ज्ञान जी, जिनकी कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, सभी प्रबुद्ध जनता व मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि जो प्यार और जो आदर आप लोगों ने हमें दिया है, उसका मैं आपका तहे दिल से साधुवाद देता हूँ। ये तो एक शुरुआत है, जैसा कि सर ने कहा, हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। आपने सुना होगा कि एक जमाना था जब चंद्रौर का जो पुल नहीं होता था, उस टाइम कैसे आते थे। फिर उसके बाद घाघ ये नहीं होता था, बिलासपुर वाला तो बाया घाघस आते थे, तो घुमारवी से घाघस जाने में 2 घंटे लगते थे। लेकिन वक्त बदला, चांदपुर का ब्रिज डला और कुंगरट्टी सुना होगा आप सब लोगों ने नाम, जिसको सभी बोलते थे कि अति पिछड़ा, जहाँ केवल मात्र साधन होता था बोट से जाने का। और आज हम उस क्षेत्र को देखें तो आप बताएं कि वो क्षेत्र कहाँ पहुंच गया है। वैसे ही 4 लेन से नए नए क्षेत्र, जिसको बिलासपुर का काला पानी बोलते थे, जिगाद खाना को, अगर किसी मास्टर जी को अगर सजा देनी होती थी तो उसकी ट्रांसफर जिगाद खाना कर दी जाती थी। मुझे मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज वही जिगाद खाना हमारे प्रमुख उस पे है। तो मेरे बोलने का जो भावार्थ है, तात्पर्य है कि मुझे भी 11 किलोमीटर कोठी से यहाँ तक चल करके आना सच में, और आप लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सर, जो आप कोठी से सामान लेकर के कीर्तनियारा के जंगलों से चढ़ करके यहाँ तक पहुँचते थे। और इसमें ज्यादातर जो मेहनत करनी पड़ती है, या तो महिलाओं को, मातृशक्ति को, या घर में जो थोड़ा बुजुर्ग होते हैं उनको भेज दिया जाता है। क्यों? बाकियों ने तो काम वाले ने काम पे जाना है, स्कूल वाले ने स्कूल पे जाना है, नौकरी वाले ने नौकरी करनी है।
लेकिन जो समस्या उन लोगों ने उसमें फेस करी है, शायद उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर आप लोगों को इस डिपो का आज उद्घाटन करने का अवसर हमें प्रदान हुआ है। मैं भाई कश्मीर जी को भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि हमेशा पीछे लगे ही रहे। इन्होंने जब भी होना, चाहे मेरे को फोन करना, चाहे मेरे को वहाँ मीटिंग होना, सर मेरा एक काम कर दो, मेरा एक काम कर दो। लेकिन शायद ये मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता अगर मेरी टीम का साथ मुझे नहीं होता। तो मैं एक बार पूरा इन सभी का, अपनी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। जहाँ जहाँ हमने कोई प्लान किया किसी भी चीज़ का, हमेशा मेरे साथ ये मेरे हर जगह पे खड़े रहे हैं। इसलिए मैं इनका भी आप सबके सामने एक बार तहे दिल से धन्यवाद। मैं मातृशक्ति से एक चीज जानना चाहूंगा, साथ में यहाँ बैठे हुए सभी प्रबुद्धजनों से, कि मदन जी को आप सब जानते हैं कि नहीं? सभी जानते हैं ना जी। मदन जी वो शख्स हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है बंदा आप में जो मदन जी से नाराज हो। ऐसा तो नहीं होगा कभी कि आप फोन करते हो और ये फोन नहीं उठाते हो। मुझे फक्र है हमारे ऐसे साथी पे जो हमेशा बिना बोले कभी मुझे, अगर हमारे जितने सेल में उनमें सबसे ज्यादा श्रेय मैं मदन जी को देता हूँ, क्योंकि मदन जी बिना बोले, वो कहते हैं ना आंख का इशारा समझना, ये उन आदमियों में से हैं जो सिर्फ आंख का इशारा समझते हैं। हमारे बिना बोले हमारे तक तो बात नहीं देते पहुंच रहे। कई बार देखो किसी के घर में भट्टी है, किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, सब लोगों की कोई ना कोई समस्या होती है, किसी की गरीब घर में शादी होती है, तो उम्मीद सारे लोग कहाँ से करते हैं? सोसाइटी से करते हैं कि नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि कभी मदन जी ने आपको निराश किया हो। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मदन जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से, इसी मेहनत से मदन जी काम करेंगे, आपको कभी कोई समस्या आने नहीं देंगे। लेकिन सर ने एक बहुत अच्छे बिंदु को छुआ है। होता क्या है कि इंसान का जो धैर्य होता है ना, ये इंसान का जो बुद्धि होती है, वो कई बार गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है। आता है कि नहीं आता जी? अभी लाइट चली जाए तो 1 मिनट में किसको गाड़ी देंगे? लाइट आ जाए। लेकिन उस बेचारे की क्या गलती हो, तो धूप में, पानी में, बरसात में आप लोगों के लिए सर्विस देता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सामने वाले की भूमिका को समझें कि किन परिस्थितियों के बावजूद भी वो हमारे लिए सेवा करने के लिए तत्पर है। कई बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि डिपू का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमने जाना है, सामान खरीदना है और ला करके आपको देना है। हम निर्भर करते हैं सरकारों पर, क्योंकि ये जो सस्ता राशन उपलब्ध होता है ये केवल और केवल सरकारों के प्रयास से ही उपलब्ध होता है। लेकिन चावल किसी और से आते हैं, चीनी किसी और से आएगी, तेल किसी और से आएगा, दालें किसी और से आएंगी, फिर वो अलग अलग जगह से आके एक जगह इकट्ठी होंगी, फिर वहां से वो उठ करके दोबारा हमारे यहाँ तक पहुंचेगी। तो इस सारी प्रक्रिया में कई बार टाइम लग जाता है। और जैसे बोला, इसलिए देखिए पैसे चाहे आप खर्च करें चाहे सोसाइटी खर्च करे, यहाँ तक राशन पहुंचाने में पैसे तो लगेंगे ना जी। अगर मेरी जगह आप लोग भी होंगे तो आप भी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि यार हमें गाड़ी 2 बार ना करनी पड़े या 3 बार ना करनी पड़े, सिर्फ एक बार जब सारा राशन आ जाए तो हम आपको यहाँ पे सुविधा जो है ये प्रदान करें। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी पेशेंस का परिचय देंगे और जैसे आज तक आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है वैसे ही आगे भी आप साथ देते रहेंगे। एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि आज दिन तक तो संपर्क आपका कोठी डिपो के साथ था। आप जाते थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने छोटी छोटी आरडीएं भी चलाई हैं, कोई पैसा एफडी के रूप में भी जमा करता है। तो अब वो संपर्क थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि आप जाएंगे नहीं। अब जाएंगे नहीं तो वो आरडीओ का क्या होगा? क्या सोचा आप लोगों ने, क्या होगा? कितने लोग हैं जिन्होंने आरडीएं शुरू की हैं? हाथ खड़ा करें। 1 2 3। चलो हो सकता है 2-4 लोग और हों जो आज मौजूद ना हो, लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनम्र आग्रह है, आप लोग छोटी छोटी बचत सोसाइटी के माध्यम से करिए, क्योंकि ये सोसाइटी ना प्रधान की, ना उप प्रधान की, ना हमारे सदस्यों की, सोसाइटी आप लोगों की सोसाइटी है। जैसे आप अपने घर को चलाते हैं
छोटी छोटी बचत करते हैं, वैसे ही हमें सोसाइटी के लिए छोटी छोटी बचत करके इस सोसाइटी को चलाना है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं इस कार्यक्रम में आऊं और मैं पूछूं कि कितने लोगों की आइडिया चलती हैं, तो सबके हाथ खड़े होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी का अनुभव होगा। एक चीज की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी, क्योंकि पनियारे मेरे घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने ठीक सही था, मुझे लगा बहुत सारे लोग मेरे परिचित भी है, पुराने पहचाने भी है। गारंटी किस बात की? गारंटी आपके पैसों की सुरक्षा की। आपका एक सिंगल पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता, अगर होगा तो उसके जिम्मेवार ये नहीं होंगे, उसका जिम्मेवार मैं अकेला होऊंगा। आपने पीछे सुना होगा, से 5 साल पहले जब पिछली बार चुनाव हुए थे, कहीं उन्हें भ्रांतियां फैला दी जी, सोसाइटी डूब जानी, सोसाइटी ने शाहतवाई को पैसा दे दिया जी, 5.5 करोड़ रुपए फलाना कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन साथियों, हमारी सोसाइटी डूबी नहीं है, हमारी सोसाइटी ने दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करी है। अगर हमारी सोसाइटी नुकसान में होती तो हमें यहाँ पे डिपो खोलने की सैंक्शन नहीं मिलती। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आज दिन तक कभी सोसाइटी गया हो, उसको अपने पैसों की जरूरत हो और उसको समय पर पैसा ना मिला हो। कभी ऐसा हुआ तो नहीं किसी के साथ? जो जब भी गया उसको पैसा मिला। कभी किसी को लोन चाहिए, हमारी सोसाइटी देगी। कभी किसी ने एफडी करवानी है, हम करेंगे। किसी ने मोटर बाइक का लोन लेना है, किसी ने गाड़ी लेनी है, स्कूटी लेनी है, हम लोन देंगे। 2 चीजों की गारंटी है, लोन भी हम बैंक से कम देंगे। अगर बैंक 10% लेता होगा तो हम 9.5 ही देंगे। अगर बैंक 9% लेता होगा तो हम 8.5 ही देंगे। बैंक से कम रेट के ऊपर जो है हम आपको लोन भी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक नया कार्य, क्योंकि शायद मुझे इस चीज के लिए जाना भी जाता है कि नए काम करने, मैंने अपने बिजनेस में भी जब से आया हूँ तब से नया काम ही शुरू किया, जो पूरे इलाके में कहीं काम नहीं होता, उस काम को मैं शुरू करता हूँ। भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज दिन तक मैं हर उस काम में कामयाब हुआ। तो सोसाइटी में भी हमने नए काम करने की शुरुआत की है। एक हमने इंश्योरेंस, मुझे लगता है कि आपने बैठे यहाँ से 2, 4, 5 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके पास बाइक होगी, स्कूटी होगी या फिर गाड़ी होगी। तो गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो भी हमने यहाँ से शुरू करवा दी है। तो सोसाइटी से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, क्लेम की कोई टेंशन नहीं है। कैशलेस जो लेटेस्ट हमारी पॉलिसियाँ हैं वो सारी पॉलिसियाँ हमारी सोसाइटी में उपलब्ध है। इसके अलावा खाद, बीज, आपने बीज दिया, किसी ने लिया सोसाइटी से? कोई बीज क्या भी नहीं लिया? ठीक है, हाँ, इस एफपीओ चलो अब कश्मीर जी खुद इसमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी ने बीज का काम, पेस्टिसाइड से खरपतवार होना उसका काम और खाद का काम तो हम पहले से करते जा रहे हैं। ठीक है ना जी। आपको मैं एक और बात बता दूं, जितनी भी सोसाइटी होगी नजदीक, वहाँ आपको खाद नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी सोसाइटी में कभी ऐसा नहीं होगा कि खाद ना मिले। इस बार भी हमारी सोसाइटी में, बाकी सोसाइटी, मदन जी बैठे हैं यहाँ पे, ये गवाह है इस चीज के, कहाँ से लोग आते हैं, जहाँ जब कहीं खाद नहीं मिलती है तो हमारी छोटी सोसाइटी में खाद मिलती है। लेकिन अब समय थोड़ा बदल रहा है। मैं आपको उससे अवगत कराना चाहूँगा कि सर आने वाले समय में खाद नहीं आएगी, खाद की निर्भरता कम करनी पड़ेगी। और आज आपको नेचुरल फार्मिंग वाले हैं, आप तो शायद खाद का उपयोग वैसे भी नहीं करते हैं, कम करते हैं। लेकिन अगर होगा भी, जो साथी करते होंगे, आपके नज़दीकी, आपके रिश्तेदार, उनको भी आप बताइएगा कि आने वाले टाइम में खाद का जो तरीका है वो बदलने वाला है। खाद आएगी, ज़्यादातर वो स्प्रे वाली आएगी। आप ड्रोन की सुविधा हमारी सोसाइटी में भी उपलब्ध है, आप ड्रोन से भी स्प्रे करवा सकते हो, चाहे वो खरपतवार है चाहे फिर वो फर्टिलाइजर है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, प्रधान जी भी लगे हुए हैं कि हम दूसरी कंपनियों के साथ भी टाई अप करें, ताकि जो हमारे पास खाद की कमी है, क्योंकि इसको ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने मना कर दिया है कि इस बार तो हमने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन शायद अगली बार खाद का जो है वो समस्या आए। तो इसलिए आप लोग अपना जो तरीका है उस तरीकों को भी कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा उसमें बदलाव लेके आए।